क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल स्थिति में भी स्मार्ट निर्णय लेते हैं, जबकि बाकी लोग उलझन में पड़ जाते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच तेज, स्पष्ट और असरदार बने, ताकि हर निर्णय और हर कदम आपके सपनों के करीब ले जाए? आज हम जानने वाले हैं डेली हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव थिंकर्स के वो 10 शक्तिशाली तरीके, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोच की ताकत बढ़ा सकते हैं और जिंदगी में स्थायी सफलता पा सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और सीखें वो आदतें जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। अध्याय 1, सोच की शक्ति, पावर ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, किसी भी इंसान की असली ताकत उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी सोच में छुपी होती है। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तो चुनौतियों में भी हमें रास्ता दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है, तो अवसर भी समस्या लगने लगते हैं। सोच की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपनी सफलता से पहले उसे अपने मन में देखा था। उन्होंने पहले उसे सोचा, उसकी तस्वीर बनाई और फिर उस सोच को वास्तविकता में बदल दिया। यही कारण है कि कहते हैं, आपकी सोच आपकी हकीकत गढ़ती है। प्रभावी विचारक अपनी सोच को जानबूझकर दिशा देते हैं। वे ये मानते हैं कि हर परिस्थिति में उनके पास विकल्प है। या तो समस्या पर ध्यान दे या समाधान खोजे। और जो व्यक्ति समाधान खोजने की आदत डाल लेता है, वही आगे बढ़ता है। अब सवाल है कि इस शक्ति को हम कैसे मजबूत करें? इसका उत्तर है आत्मसंवाद। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करना, अपने लक्ष्य की कल्पना करना और खुद को विश्वास दिलाना कि मैं कर सकता हूं। यह सरल आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को नई दिशा देती है। सुबह उठते ही अगर आप अपने मन में यह चित्र बनाएं कि आपका दिन सफल होने वाला है, आप आत्मविश्वास से काम करेंगे और लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो आपका पूरा दिन उसी ऊर्जा से भर जाता है। इसी तरह हर रात सोने से पहले यह सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यही है सोच की शक्ति। जब आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। अध्याय 2, स्पष्टता और दृष्टि। दोस्तों, प्रभावी सोचने की सबसे बड़ी कुंजी है स्पष्टता। जब हमारे पास यह साफ समझ हो कि हमें कहां पहुंचना है, तभी हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। अगर लक्ष्य ही धुंधले हैं, तो हमारी मेहनत भी बिखर जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई तीरंदाज बिना निशाने के तीर चलाता है। भले ही उसका तीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल यही हाल हमारी जिंदगी का है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें जीवन में क्या चाहिए, तो हमारी सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। महान विचारकों और सफल लोगों में एक बात समान होती है। उनके पास भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर होती है। वे ये जानते हैं कि 5 साल बाद वे कहां होना चाहते हैं और उसी अनुसार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं। स्पष्टता पाने का सबसे आसान तरीका है लिखना। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों को कागज पर उतारते हैं, तो वे सिर्फ कल्पना नहीं रहते, बल्कि एक वास्तविक योजना में बदल जाते हैं। हर दिन सुबह या रात को अपने लक्ष्य लिखिए। ये लिखने की आदत आपको अपने दिमाग को याद दिलाती है कि आपकी असली दिशा क्या है। दृष्टि सिर्फ बड़े सपनों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन की छोटी प्राथमिकताओं तक भी फैली होती है। सुबह उठते ही अगर आप तय कर लें कि आज आपको कौन सा काम जरूरी रूप से पूरा करना है, तो दिन के अंत तक आपका मन संतुष्ट रहेगा। याद रखिए, धुंधली सोच धुंधले परिणाम देती है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि तेजी से सफलता की ओर ले जाती है। जब आपका मन ये साफ देख लेता है कि गंतव्य क्या है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यही है स्पष्टता और दृष्टि की शक्ति। अध्याय 3, ध्यान और फोकस। फोकस। दोस्तों, हमारी सोच तभी असरदार बनती है जब वो बिखरती नहीं, बल्कि एक बिंदु पर केंद्रित रहती है। यही है फोकस की ताकत। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारा ध्यान लगातार बंटता रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया
छोटे छोटे व्यवधान, ये सब हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। हम घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन असली काम पूरा नहीं हो पाता। प्रभावी सोचने वाले लोग जानते हैं कि ध्यान ही सफलता की असली कुंजी है। जब हम पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं, तो हमारे दिमाग की रचनात्मकता और उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। इसे ही डीप वर्क कहते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है विचलनों को हटाना। जब आपको कोई जरूरी काम करना हो, तो मोबाइल को साइलेंट या दूर रख दें। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और अपने आसपास का माहौल शांत करें। इसके बाद खुद को यह समय दें कि अगले आधे घंटे या 1 घंटे में आप सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाएंगे। दूसरा तरीका है छोटे छोटे ब्रेक लेना। लगातार लंबे समय तक काम करने से ध्यान कमजोर हो जाता है, लेकिन 25-30 मिनट काम करके 5 मिनट का आराम लेने से आपका ध्यान फिर से ताजा हो जाता है। इसे पोमोडोरो तकनीक भी कहते हैं। याद रखिए, जब आपका ध्यान बिखरता है, तो आपके परिणाम भी बिखरते हैं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित कर देते हैं, तो असंभव सा काम भी संभव हो जाता है। यही है ध्यान और फोकस की शक्ति। अध्याय 4, जिज्ञासा और प्रश्न पूछना। दोस्तों, हर महान विचारक और आविष्कारक की सफलता की जड़ में एक चीज छुपी होती है, जिज्ञासा। जिज्ञासा वो शक्ति है जो हमें साधारण से असाधारण तक ले जाती है। जब हम बच्चे होते हैं तो लगातार सवाल पूछते हैं, ये क्यों है, ऐसा कैसे होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये जिज्ञासा कम होने लगती है। हम चीजों को जैसे हैं वैसे ही मान लेने लगते हैं और सवाल पूछना छोड़ देते हैं। यहीं पर हमारी सोच सीमित हो जाती है। प्रभावी सोचने वाले लोग हर समय सवाल करते रहते हैं। वे सिर्फ सतह पर नहीं रुकते, बल्कि गहराई में जाते हैं। वे पूछते हैं, ये चीज ऐसे क्यों काम करती है? अगर इसे दूसरे तरीके से किया जाए तो क्या होगा? क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? ऐसे सवाल ही नई खोजों और नए समाधानों की नींव रखते हैं। जिज्ञासा को बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है रोजाना खुद से या अपने काम से जुड़े कुछ सवाल पूछना। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और आपकी कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। याद रखिए, सवाल पूछने वाला हमेशा नया सीखता है, और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी सवाल पूछने से झिझकिए मत, क्योंकि एक सही सवाल हजारों जवाबों से ज्यादा कीमती हो सकता है। यही है जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की ताकत। अध्याय 5, निरंतर सीखना। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है सीखते रहना। सीखना केवल स्कूल या कॉलेज की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। सफल और प्रभावी सोचने वाले लोग कभी ये नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा नए अनुभवों, नए विचारों और नए ज्ञान के लिए खुले रहते हैं, क्योंकि जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो बढ़ना भी बंद कर देते हैं। सोचिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें, नए अवसर, नए तरीके। अगर हम सीखते नहीं रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वो समय से आगे निकल जाता है। सीखने के कई आसान तरीके हैं। रोज थोड़ी देर किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, किसी विशेषज्ञ से बातचीत करना, या फिर अपने अनुभवों से सबक लेना। यहां तक कि असफलताएं भी हमारे लिए सीखने का बेहतरीन अवसर होती है। निरंतर सीखने की आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ नया सीखने में लगाना। यह छोटा सा निवेश आपकी सोच और व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर नई जानकारी, हर नया सबक आपके विचारों को और गहराई देता है। यही कारण है कि बड़े विचारक और सफल लोग हमेशा खुद को विद्यार्थी मानते हैं, क्योंकि सीखना ही जीना है। यही है निरंतर सीखने की शक्ति। अध्याय 6, आत्मचिंतन। दोस्तों, हम सब दिन भर बहुत कुछ करते हैं, काम, पढ़ाई, बातचीत, फैसले। लेकिन अगर हम ये नहीं समझते कि इन सब का हम पर क्या असर पड़ा, तो हम अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं।
यही कारण है कि आत्मचिंतन यानी रिफ्लेक्शन जरूरी है। आत्मचिंतन का मतलब है दिन के अंत में रुककर खुद से सवाल करना। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती की, किस जगह बेहतर कर सकता था। यह साधारण सा अभ्यास आपकी सोच को और मजबूत बना देता है। सफल और प्रभावी सोचने वाले लोग कभी अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ते। वे बार बार रुककर अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं, क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तभी आप आगे की दिशा सही चुन पाते हैं। इस आदत को आसान बनाने का तरीका है डायरी लिखना। रात को सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने दिन का सार लिखिए। यह लिखने की आदत आपको न केवल अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगी, बल्कि आपको यह भी दिखाएगी कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। आत्मचिंतन का एक और लाभ है मानसिक शांति। जब आप दिन भर की घटनाओं को सोचकर समझ लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है और नींद भी गहरी आती है। याद रखिए, बिना आत्मचिंतन के जीवन एक दौड़ जैसा है जिसमें हम भागते तो रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि दिशा सही है या नहीं। और जो व्यक्ति रोज खुद से सवाल करता है, वही समय के साथ अपनी सोच को और ज्यादा प्रभावी बना लेता है। यही है आत्मचिंतन की शक्ति। अध्याय 7, भावनात्मक नियंत्रण। दोस्तों, हमारी सोच तभी स्पष्ट और प्रभावी बनती है जब हमारा मन शांत हो। लेकिन अक्सर गुस्सा, डर, ईर्ष्या या तनाव हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं। यही वजह है कि भावनात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल हर प्रभावी विचारक की सबसे जरूरी आदत होती है। भावनाएं हमारे निर्णयों पर गहरा असर डालती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो गलत फैसले ले लेते हैं। जब हम डर में होते हैं तो अच्छे अवसर खो देते हैं। और जब हम तनाव में होते हैं तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हर स्थिति में समझदारी से काम कर पाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें। इसका असली मतलब है उन्हें समझना और सही ढंग से व्यक्त करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्थिति आपको गुस्सा दिलाती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें, कुछ पल रुकें और फिर शांत मन से जवाब दें। ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांसें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और डायरी लिखना, जर्नलिंग भावनाओं को संतुलित करने के बेहतरीन तरीके हैं। जब आप इन्हें आदत बना लेते हैं तो आपका दिमाग तनाव से जल्दी मुक्त हो जाता है और आप साफ सोच पाते हैं। याद रखिए, असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है। जो व्यक्ति गुस्से या डर पर काबू पा लेता है, वही मुश्किल परिस्थितियों में भी समझदारी और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। यही है भावनात्मक नियंत्रण की शक्ति। अध्याय 8, संवाद और सहयोग। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर वह अपने विचार दूसरों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा सकता तो उसकी सोच अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि प्रभावी सोचने वाले लोग संवाद और सहयोग की शक्ति को समझते हैं। संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने की कला भी है। जब हम सचमुच ध्यान से सुनते हैं तो हमें ऐसी बातें पता चलती है जो सतही बातचीत में कभी सामने नहीं आती। सक्रिय सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग रिश्तों को गहरा बनाता है और गलतफहमियों को कम करता है। सही संवाद वो होता है जहां हम सिर्फ अपनी राय थोपने के बजाय विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न पूछना, सामने वाले की भावनाओं को समझना और ईमानदारी से जवाब देना, यही एक सार्थक बातचीत की पहचान है। अब बात करें सहयोग की। अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सहयोग का मतलब है अपने विचारों को साझा करना और दूसरों के विचारों का सम्मान करना। जब कई दिमाग एक साथ काम करते हैं तो समाधान और भी रचनात्मक और असरदार बन जाते हैं। याद रखिए, सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब हम अपने विचार साझा करते हैं और दूसरों से सीखते हैं, तभी हमारी सोच और भी बड़ी और प्रभावशाली बनती है। यही है संवाद और सहयोग की ताकत। अध्याय 9, रचनात्मकता। दोस्तों, प्रभावी सोच
सिर्फ समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये नए और अनोखे समाधान खोजने की क्षमता भी देती है। यही है रचनात्मकता की शक्ति। रचनात्मक लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, इसे अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है? या अगर नियम बदल दे तो परिणाम क्या होगा? यही सोच उन्हें नई खोजों और नए विचारों तक ले जाती है। रचनात्मकता सिर्फ कला या विज्ञान तक सीमित नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की समस्याओं, कामकाज और निर्णयों में भी लागू होती है। जब हम पुराने तरीकों से हटकर सोचते हैं, तो नए अवसर और समाधान खुद ब खुद सामने आते हैं। रचनात्मकता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग। बिना किसी आलोचना के अपने विचारों को लिखें, नए तरीके सोचें, प्रयोग करें। कभी कभी सबसे अजीब या असंभव लगता विचार ही सबसे शानदार समाधान में बदल जाता है। खेल, संगीत, लेखन या किसी नए अनुभव से भी रचनात्मकता बढ़ती है। जब हम अपने दिमाग को नए अनुभवों और विचारों के लिए खुला रखते हैं, तो रचनात्मकता अपने आप विकसित होती है। याद रखिए, रचनात्मकता केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और खुली सोच से विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक आप सोचेंगे और प्रयोग करेंगे, उतनी ही आपकी सोच प्रभावी और रचनात्मक बन जाएगी। यही है रचनात्मकता की शक्ति। अध्याय 10, अनुशासन और निरंतरता। दोस्तों, प्रभावी सोच की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है अनुशासन और निरंतरता। आप कितने भी बुद्धिमान या रचनात्मक क्यों न हो, अगर आपकी आदतें असंगठित है और आप लगातार प्रयास नहीं करते, तो सफलता दूर ही रहती है। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्यों और आदतों के प्रति ईमानदार रहना। यह आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों को व्यवस्थित करता है और आपको उस रास्ते पर बनाए रखता है जो आपके सपनों की ओर जाता है। निरंतरता का मतलब है छोटे छोटे प्रयास हर दिन करना। यह जरूरी नहीं कि हर दिन बड़ा काम करें, लेकिन नियमित रूप से छोटे कदम उठाते रहना ही लंबे समय में बड़ा परिणाम देता है। यही कारण है कि प्रभावी सोचने वाले लोग रोजाना अपनी आदतों को सुधारते हैं, सीखते हैं और बेहतर होते हैं। आदतें तभी प्रभावी होती है जब उन्हें लगातार निभाया जाए। एक नई आदत को अपनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे रोजाना करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। याद रखिए, अनुशासन और निरंतरता से बड़ी बाधा भी आसान लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और आदतों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही स्थायी सफलता और प्रभावी सोच का असली मालिक बनता है। यही है अनुशासन और निरंतरता की शक्ति। दोस्तों, ये थे डेली हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव थिंकर्स के 10 अध्याय और उनकी आदतें, जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सीख सकें और भी जिंदगी बदल देने वाले लाइफ लेसन। नीचे कमेंट में बताइए, आप इनमें से कौन सी आदत आज से शुरू करेंगे। धन्यवाद और सीखते रहें, बढ़ते रहें।